हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फटाफट से 12 साइन रीडिंग करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 8 डेज़ में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले 8 दिनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हो सकती है। जो भी निकल के आएगा कार्ड में मैं आपको बताऊंगी और ये राशि के अनुसार होगा। और ज़्यादा डीप रीडिंग नहीं कर रही हूँ, फटाफट से बता दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डीप रीडिंग करने बैठूंगी तो। ठीक है, तो हम पहली राशि से शुरुआत कर लेते हैं, मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आने वाले नेक्स्ट 8 डेज कैसे रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है या आपको हमारी द्वारा की गई टैरो रीडिंग कितनी पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, वो भी बता सकते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो मिले उसका। चलो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, नेक्स्ट 8 डेज। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, द स्टार, वाओ, द सन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए कि आने वाले हफ्ते में आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं या आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, या ये कह लीजिए कि आपकी ये विश थी कि आप चाहते थे कि आपकी ये विश फुलफिल्ड हो। तो फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले इस हफ्ते में आपकी जो विश है वो फुलफिल्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रही। आप बहुत एनर्जेटिक और रिफ्रेश एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर का जो फायर एलिमेंट है वो काफ़ी उजागर हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली नज़र आओगे और लोगों से जब आप बात करोगे तो आपका इम्पैक्ट लोगों पर बहुत अच्छा पड़ेगा और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। Two of Swords, Death, and Knight of Cups। इस आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि वालों के लिए चीज़ें बहुत धीमी गति से काम करेगी। जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, उस हिसाब से मैं यहाँ पर होते हुए नहीं देख रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर गाइड करूँगी कि इस हफ्ते को थोड़ा सा जाने दो। ठीक है, इस हफ्ते में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, किसी से बहस नहीं करना है, क्योंकि इस हफ्ते में मैं आपको एक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नॉट मेजर बट थोड़ा बहुत। और चीज़ें आपके लिए उतनी इजी नहीं रहेगी इस हफ्ते में। और कुछ लोग हैं, कोई ऐसा शख्स, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप पर नज़रें बनाया हुआ है, जो आपको चोट पहुंचा सकता है या आपके बारे में किसी भी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करना है। ठीक है, और बड़े डिसीजन लेने से, गलत लोगों की संगति से आपने बिल्कुल यहाँ पर बचे हुए रहना है। मैं आपके चार्ट में मून आपका नेगेटिव देख रही हूँ, तो अगर आपका मून नेगेटिव चल रहा है तो, या फिर अगर आपका मून सैटर्न के साथ चल रहा है, मून आपका बुध के साथ चल रहा है या राहु केतु के साथ चल रहा है, आपको डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपका बनते हुए काम बिगड़ने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मून के लिए आप एक रेमेडी ये कर सकते हो कि आप दूध का दान करना शुरू कर दें हर सोमवार। ठीक है, अब देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, नेक्स्ट 8 डेज इनके लिए कैसे रहेंगे। मिथुन राशि, नाइट ऑफ वैंड्स,
द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये समय बहुत अनुकूल है आपके किसी भी काम को करने के लिए। कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, किसी नए रिश्ते में जाने वाले हैं, हर तरह से ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर आप कोई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि क्या उन चीज़ों की, उन लोगों की, उन साधनों की व्यवस्था हो पाएगी, जी हाँ बिल्कुल हो पाएगी। उन साधनों की व्यवस्था आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन ईजिली आपके लिए वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इस हफ्ते आप बहुत लाइट एनर्जी में रहने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ा खुशमिजाज सा आपका समय बीतने वाला है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे। और अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो सावधानी रखें उसमें, धीमी गति से चलाने की कोशिश करें, आपको नुकसान ना हो किसी प्रकार का। और या फिर अगर आपकी आदत है कि आपको बहुत तेज़ गाड़ी चलाने की आदत है, तो उस आदत को अपनी सुधारिए और उसको धीमी गति से गाड़ी को चलाने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऊपर वाले से। ये समय ऐसा है आपके लिए कि अगर ऊपर वाले से आप जो भी इंसिस्ट करोगे, मांगोगे, आपके लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। कैसे होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन हो जाएगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। सो ये थी मिथुन राशि वालों के लिए। अब देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। अगर कोई राशि आगे पीछे हो जाए, डोंट वरी, मैं सारी ही राशियां पोस्ट करूंगी। कर्क राशि वालों के लिए द मून, ओके, द हैंग्ड मैन, ओके, टेम्परेंस। ये हफ्ता मुझे आपका बहुत इम्बैलेंस, गड़बड़ाया हुआ सा लग रहा है। आपकी मेंटल परिस्थिति मुझे कुछ अच्छी खास दिखाई नहीं दे रही है, कुछ अच्छी परिस्थितियों में नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए, इस हफ्ते के लिए, अपने सारे काम को आप एक तरफ रख दीजिए और पूरा फोकस अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल पीस, अपनी दिमागी शांति के लिए खर्च कीजिए। और ये समय में कोई भी डिसीजन लेने से बचो, क्योंकि जब हमारी मानसिक स्थिति उस लायक नहीं है कि हम कोई डिसीजन बना सके, तो हो सकता है हमसे गलत डिसीजन लिया जाए, ठीक है। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैं थोड़े समय में आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, कोई नई यात्रा आपके जीवन की शुरू होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए मेडिटेशन करना यहाँ पर हाईली रिकमेंड मैं आपको करूँगी। अगर आप हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं या रिलेट करते हैं, माला का जाप कीजिए। लक्ष्मी माता का आपको विशेषकर कृपा प्राप्त हो सकती है, तो आप उनकी ध्यान साधना कर सकते हैं। आपको मानसिक शांति उनसे बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं पर मून ऐसी परिस्थिति में है या दुष्ट ग्रहों के साथ में है, तो वो आपको इमोशनल डैमेज देगा। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाइए, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सिंह राशि, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अमेजिंग, किंग ऑफ कॉइन्स एंड वन मोर कार्ड, टेम्परेंस अगेन, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछला हफ्ता जो आपका है बहुत अच्छा नहीं बीता है। कई इमोशनल डैमेजेस से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन ये हफ्ते में आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं। नया काम करने के लिए नए ऑफ़र आपको मिल सकते हैं, नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हो आप। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की कोशिश करना, ठीक है। रियलिटी भी देखना, प्रैक्टिकलिटी भी देखना है। आपने दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। हो सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा एक साथ मेस्ड अप हो रही हो, तो उसको आपने बैलेंस करके यहाँ पर चलना है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मेडिटेशन मैं यहाँ पर आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, मेडिटेट कीजिए। और अगर आप लोग जो नास्तिक लोग हैं, जो पूजन पाठ नहीं करते या मन नहीं लगता, तो अपना मन उनमें लगाने की कोशिश कीजिए। माला का जाप कीजिए, यहाँ पर आपके लिए मुझे हाईली रिकमेंड दिख रहा है। और ये जो नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है, शुरुआत धीमी गति से होगी फॉर श्योर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको
उस लेवल पर नहीं लेकर जाएगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो, ठीक है। और इस हफ्ते थोड़ा सा लाइट एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बच्चे का जो स्वभाव होता है उस तरह का स्वभाव मुझे दिखाई दे रहा है। एंजॉय करेंगे मोमेंट्स को, आप कहीं घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ में, और किसी नए काम की नींव रख सकते हो आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका घर बनना शुरू होने वाला है या उसके बारे में सोच रहे हो, तो उसकी नींव रखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुबेर जी की बहुत साधना कीजिए। मैं यहाँ पर आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि लक्ष्मी माता और कुबेर जी की काफ़ी ज़्यादा सेवा कीजिए। अगर आपके घर में कुबेर यंत्र नहीं है तो कुबेर यंत्र की स्थापना कीजिए, या स्फटिक के कुबेर ला करके आप उनकी सेवा करना चालू कीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारा धन देख रही हूँ यहाँ पर। तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, द हाई प्रीस्ट। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इस तरह के व्यक्ति इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपनी चीज़ों को बहुत छुपा करके चलना, ठीक है। आपकी हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है इस हफ्ते में, और ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी पर्सनल लाइफ के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम है आपके लिए। आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, रोमांस उभर के आएगा, आप एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे। हो सकता है साथ में डेट पर जा सकते हैं, या फिर कहीं ट्रिप बना सकते हैं कि साथ में फैमिली टाइम या फिर मी टाइम आप निकालने की कोशिश करेंगे। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, अपने आप को आपने बिल्कुल समय नहीं दिया है, और इसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है आपको नींद ना आने की बीमारी या फिर प्रॉब्लम कुछ समय से फेस करनी पड़ रही हो, तो इस हफ्ते में भी सेम चीज़ वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेगेटिव लोगों से और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको हार्म पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके बारे में ऐसी मंशा रखते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बहुत होंगे, आपकी जो इंट्यूशन है, यानी कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा और आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है इस हफ्ते। कुछ चीज़ों को छुपा कर चलने वाले हो, आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन बनने वाले हो इस हफ्ते में, या कुछ ऐसा काम है जो आप पीछे छुपा के कर रहे हो, सडनली लोगों को सरप्राइज़ करना चाहते हो कि अरे मैं बैकग्राउंड में ये चीज़ें कर रहा था, और सडनली उसका रिजल्ट इस तरह का निकल करके आया है। पैसों के मामले से भी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। पेज ऑफ कॉइन्स, द टावर। कंफ्यूज नहीं होना है इस हफ्ते में, अपनी पर्सनालिटी को स्थिर रखना है, ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं बनना है आपने, ठीक है। पैसे के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आपको प्राप्त हो सकती है, कहीं से रुका हुआ आपका कोई पैसा है, फंसा हुआ कोई पैसा है, तो वो मैं आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हूँ। किसी भी प्रकार की गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और ये हफ्ता थोड़ा सा बीच में आपको दिक्कत दे सकता है या इमोशनल डैमेज दे सकता है किसी प्रकार का। कोई नई शुरुआत में देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फुल प्रूफ श्योर है किसी चीज़ के लिए तो ही आगे बढ़े, वरना कुछ समय के लिए फ़िलहाल इस हफ्ते के लिए चीज़ों को टालने की कोशिश करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से आपको हेल्प मिल सकती है, कोई घर का बुज़ुर्ग बड़ा आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, या किसी प्रकार की कोई मदद आपको प्रदान कर सकता है। एनिमल स्पिरिट भी मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर, तो अगर आप एनिमल स्पिरिट के बारे में जानते हैं तो उनसे हेल्प ले सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ों को छोड़ दो। समय आने पर सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएगी, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। ना कि अगर आप हड़बड़ी में कोई चीज़ ऐसी कर दें फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस हफ्ते के बीच बीच में मैं किसी प्रकार का नुकसान होते हुए देख रही हूँ। वो नुकसान किस प्रकार का हो सकता है वो आप बेहतर जानेंगे। आपका इमोशनल नुकसान हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है, आपकी हेल्थ का नुकसान हो सकता है। तो बहुत इस चीज़ का आपने ध्यान रख के चलना है। अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम देखेंगे। इस हफ्ते में आप जिस भी चीज़ में अपना समय देंगे उसका आपको वैसा ही इफ़ेक्ट देखने मिलेगा। लाइक अगर आप अपने रिश्तों पर अच्छा समय देते हैं, चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी वहाँ से वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने दी है। ठीक है, तो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। रोमांस के नज़रिए से आपकी पर्सनल लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर से आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। कोई खुशखबरी आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड मिल सकती है या फिर किसी काम के रिलेटेड मिल सकती है, लेकिन आपके रिश्ते अच्छे होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक अच्छा समय आप एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे। आप जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूँ, हर व्यक्ति में फेमिनिन और मेल दोनों ही होते। जैसे अर्धनारीश्वर का हमने नाम सुना हुआ है, तो जैसे शिव और पार्वती अलग अलग नहीं है, एक ही में है, बट दोनों में ही दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो इस हफ्ते आपको अपना फेमिनिन साइड देखने यानी कि सॉफ्ट साइड आपको अपना देखने मिल सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई खुशखबरी, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। किसी पहले आपने किसी चीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट या अच्छा अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, और इसमें भी मुझे ये चीज़ हाईली रिकमेंड दिख रही है। देखो मैं आपको बताती हूँ कार्ड से। यहाँ आप देख रहे हो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये पक्षी के मुंह में ये वॉन्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये, और यहाँ पर भी आपको ये पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई संदेशा आपको सुखद संदेश मिल सकता है जो आपको बहुत खुशी देगा या आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि लाइक आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग इस हफ्ते घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से प्लान किया हुआ तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है घूमने जाने के लिए। घूमने जा सकते हैं, आप किसी ठंडी जगह पर जा सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आप में से मुझे लगा है काफ़ी ज़्यादा लोगों को तरबूज खाना बहुत पसंद है ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। पैसा अच्छा खासा आने वाला है। ये वो पैसा है जहाँ आपने एक समय पे बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था, अपना समय दिया था, फाइनली उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आते में मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी चीज़ मुझे यहाँ नेगेटिव नहीं दिखाई दी है। मैं बॉटम से भी देख लेती हूँ। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये इस डेक में सबसे अच्छा वाला कार्ड होता है, सबसे बेस्ट कार्ड जो होता है, जिसे कहते हैं कि समय का पहिया घूमना। तो आपके लिए आपके समय का पहिया घूमने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप बहुत समय से ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो या आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। छोटे मोटे जो आपको गड्ढे या दचके फील करना पड़ सकते हैं तो मैं उसके लिए आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अपनी कुंडली एक बार ज़रूर चेक करवाया करो। और अगर कहीं पर भी मान लो आप अपना 100% दे रहे हो लेकिन उसका आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइजेस,
तो अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और उसका 80% आपको मिल रहा है, 70% मिल रहा है, विच इज़ गुड, ओके, आप सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, लेकिन आप जेन्युइनली चाहते हो कि उसका 100% आपको मिले, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अपने ग्रह एक बार चेक कर लिया करो, ग्रहों की परिस्थिति क्या चल रही है। तो हो सकता है जो आप 100% इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 100% ही वहाँ से मिले। बाकी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। अब बात कर लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आने वाले हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस देखने मिल सकते हैं, क्या बदलाव, क्या कुछ होने वाला है धनु राशि के लिए। धनु राशि का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। द मैजिशियन, वाओ, द स्टार, एक कार्ड हम बॉटम से ले लेते हैं, द हर्मिट। ठीक है, मैं हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड यहाँ पर लेना चाहूँगी जो कि आ गया है। मैं हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर एक कार्ड लेना चाहूँगी जो कि मुझे मिल गया है पीस ऑफ वैंड्स के रूप में। ये आने वाला जो हफ्ता है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी कोई विश फुलफिल्ड होते मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, और बहुत टाइम से अगर आप आइसोलेट मोड में हो, बहुत ऐसे हो गए हो कि आपको कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही, तो ये हफ्ते में आपको वो उम्मीद की एक जो किरण होती है वो मैं आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कोई नए काम की शुरुआत यहाँ डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ में, किसी काम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपने आप को इन्वेस्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय में आप ऊपर वाले से जो भी चीज़ें बोलते हो, मांगते हो, तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी विश फुलफिल्ड होने के लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको इस समय में बहुत स्पिरिचुअल, बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, और ऊपर वाले से एक कनेक्शन को बिल्ड करने की ज़रूरत है। और अगर ऑलरेडी आपने वो कनेक्शन बिल्ड कर रखा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए और कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी स्टेबिलिटी पे आप काम करोगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मैं आपको देखती हूँ, जहाँ पर आप एक्चुअल में उस चीज़ को अचीव भी कर लोगे। लेकिन आइसोलेशन मोड में आप जो चल रहे थे ना, तो उससे अब आपको बाहर आने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है अब आपको गाइडेंस मिलने वाली है। अब आपको ऊपर वाला गाइड करने वाला है कि आपको किस दिशा में जाना है। इस समय पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बहुत भटकते हुए देख रही हूँ कि आपको लिटरली नहीं समझ आ रहा था कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये समय बहुत अच्छा है जहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, सो ये थे धनु राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए वाओ, द सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ कप्स। देखो भाई, इस हफ्ते में मकर राशि वालों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है आपने। कोई नई शुरुआत, नया काम आप कर सकते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके इर्द गिर्द बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ काम करेगी, जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। ठीक है, इस हफ्ते में मैं आपको बहुत ही इस तरह की एनर्जी में भी देखती हूँ कि एक बच्चे की तरह आप सोचेंगे, एक बच्चे की तरह आपका माइंड हंसता खेलता चहकता हुआ रहेगा और बहुत फ्रेश सा फील करने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई कम्युनिकेशन आपके इस हफ्ते में किसी से हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
फाइनेंस के हिसाब से ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है बाकी हफ्तों के मुकाबले, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ज़्यादा डिज़ायर में नहीं जाना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि ऐसा हो जाए, तो ख्याली पुलाव नहीं पकाना है अगर कुल मिला के बोला जाए तो। जो चीज़ धरातल पर पॉसिबल है, जो चीज़ एक्चुअल में हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ वही सोचना है, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है आपने, ठीक है। और मैं आपको बहुत समय से आइसोलेशन मोड में भी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आइसोलेशन मोड से आप बाहर आ सकते हो, ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हो, या ट्रैवल करते हुए भी मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और सन आपका बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अच्छा हफ्ता जाने वाला है कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो। अगर कुछ चीज़ों पे आप काम कर लेंगे और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर ये कहूँ कि इस हफ्ते में अगर आप कुछ मांगते भी हो ऊपर वाले से, या आपकी कोई डिज़ायर भी है, अगर वो रियलिस्टिक है तो पूरी हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट चेक करवाने के लिए भी आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए मुझे इस हफ्ते में आप दिखाई दे रहे हैं। काम के सिलसिले में या किसी ऐसे सिलसिले में जो आपके फाइनेंस को बढ़ावा देता हो, उस सिलसिले में आपका बाहर जाना हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का मसला है जिसके सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो व्यक्ति या वो काम आपके लिए, जहाँ से ये कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। लोगों से आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पैसों को बहुत ज़्यादा बचा करके चलने वाले हो इस हफ्ते में आप, और पैसा अच्छा खासा मैं इस हफ्ते में देख रही हूँ। लेकिन आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको सिक्योर करते हुए देख रही हूँ, यानी कि आप लोगों से छुपा रहे हो, उसको बचा के रख रहे हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और स्टेबिलिटी है, फायर एलिमेंट आपका इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। वाओ, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड। वाओ, बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये वाला जो हफ्ता है वो टोटली टाइम चेंजिंग मूवमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। आप किसी ऐसी पोजीशन पर जा सकते हो या ऑलरेडी हो जहाँ पर आप लीडरशिप आपके हाथ में हो, या आप लोगों को गाइड करते हो। आपके हाथ के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं या आपकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सुनेंगे। स्पेशली मैं यहाँ पर विर्गो और एरिस के लोगों से आपका कनेक्शन अच्छा बिल्डअप होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ इमोशनल चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ मैं, और आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे इस हफ्ते में। किसी के बारे में इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो आप, तो इस हफ्ते में आपकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी और आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, ठीक है। अगर किसी काम के चलते आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर काम के लिए मुझसे आप पूछना चाहते हो कि काम कैसा, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत स्पीड से नहीं हो रही है चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। लेकिन आप जो है
वो एक बड़े गोल की तरफ जा रहे हो मुझे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है बॉटम से, तो ये एक अच्छा साइन है कि आप बहुत अपने समय को बदलने के लिए आप जो एफर्ट ले रहे थे और जो ले रहे हो वो सही दिशा में जा रहा है, और आने वाले समय में आपको उसका अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने मिल सकता है। घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो एल्डर हो या घर के बड़े हो, तो उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे आपको अच्छी राय यहाँ पर मिल सकती है। इस हफ्ते में आपका व्यक्तित्व मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रही हूँ, और एक अच्छी पोजीशन पर आपको देख सकते हैं, जहाँ पर जिसके हाथ में पावर होता है और जिसको अच्छा नॉलेज होता है, तो आपका नॉलेज भी यहाँ पर मैं इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए इस हफ्ते में।